हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देखा था और हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारा 4 टाइप्स का होता है। पहला हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दूसरा हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, थर्ड हमारा हाइपर कंजुगेशन होता है और फोर्थ हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। यदि हम लोग अब उन टाइप्स ऑफ इफेक्ट में से फर्स्ट इफेक्ट को देखें तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। यदि इंडक्टिव इफेक्ट के हम लोग डेफिनेशन को देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे हमारे पास कोई भी है, ये कार्बन का चेन है और इससे कोई एक एलिमेंट लगा हुआ है। यदि इस कार्बन और एक्स को देखें, यदि ये एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होगा, क्या होगा? इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन, तो क्या होगा? ये एक्स इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन इज ग्रेटर देन दिस एक्स। देन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होंगे, एक प्लस आई इफेक्ट होगा और एक माइनस आई इफेक्ट होगा। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा किसी भी एटम का कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है? यदि कहीं भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो हमेशा लगेगा। तो मतलब क्या है? यह एक परमानेंट इफेक्ट है। तो क्या बोलेंगे? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज ओनली इफेक्टिव अप टू 4 कार्बन। मतलब यहां यदि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन तक ही हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को मानेंगे। 4 कार्बन के बाद इसको हम लोग भूल जाएंगे। नेक्स्ट बात क्या है कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो लगा रहा है उससे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज। मतलब कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब डिस्टेंस यदि इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो हम लोगों ने लिखा इफ डिस्टेंस डिपेंडेंट और इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस यदि इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? घटेगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब यदि हम लोग टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो क्या हो सकता है कि दो कंडीशन हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, तो क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा। यदि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचा तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। देखो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दिस ग्रुप इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे और माइनस आई वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालेंगे, खींचेंगे। देखो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है। तो हम लोग देखें तो पहला कंडीशन क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगा? बताओ। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका खींचेगा, ये खींच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को ही प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। यदि हम लोग सेकेंड केस देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा हो सकता है, यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगा तो अब क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगा, वो उधर जा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग जो भी हमारा चेन है उससे बाहर जाए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया, मतलब विथड्रॉ किया। तो क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट हुए, एक प्लस आई इफेक्ट,
जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, और दूसरा क्या है माइनस आई इफेक्ट, जो क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग करते हैं आगे बात। यदि हम लोग अब प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखें तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, या इसको क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट, मतलब ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, मतलब इसके अंदर डाल रहा है। मतलब क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है तो यदि हम लोग कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यदि कार्बन आयन को तो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। फ्री रेडिकल के बारे में जब आएगा तब देखेंगे। तो देखो यदि हम लोग के पास डिफरेंट ग्रुप्स हो और उसमें पूछे कि सबसे ज्यादा प्लस आई या माइनस आई कौन सा देगा, तो यदि हम लोग प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में, प्लस आई इफेक्ट के बारे में, तो प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद टर्सरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सुपर प्राइमरी, उसके बाद हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी हमारे पास हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। यदि ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन हमारे पास हो और उसमें पूछे कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई देता है ट्रिटियम, उसके बाद देता है ड्यूटेरियम और उसके बाद क्या देता है हाइड्रोजन। यदि आपको जीओसी बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, प्लस आई का, माइनस आई का, प्लस एम का, माइनस एम का, प्लस एच का और माइनस एच का। फर्स्ट ऑर्डर जो है इसको आपको क्या करने लगा है, रट लेना है। तो ये आपको याद करना है। तो ये मैटर टू बी रिमेंबर्ड है। क्या है, मैटर टू बी रिमेंबर्ड। इसको एकदम रट लेना है कि कभी भी आए, यदि प्लस आई आएगा या माइनस आई आएगा तो मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत ये होता है कि उसे ग्रुप देख के समझ में ही नहीं आता है कि कौन प्लस आई लगाएगा और कौन माइनस आई लगाएगा। अब यदि ग्रुप पता है प्लस आई और माइनस आई का, तो सबसे बड़ा दिक्कत नेक्स्ट जो होता है कि उसको ये पता ही नहीं होता है कि कौन ज्यादा प्लस आई लगाएगा और कौन कब प्लस आई लगाएगा। तो यदि आपको ये ऑर्डर याद रहेगा तो आपके लिए सब बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। तो आपको क्या करना है, इसको रट लेना है। NH3O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, सुपर प्राइमरी अल्काइल और हाइड्रोजन। ये ही सारे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट को देता है। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होंगे तो ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोग माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखें तो माइनस आई इफेक्ट को क्या मैंने बोला कि माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप। मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, मतलब ये यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो कार्बन का जो चेन है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां थोड़ा सा जनरेट हुआ, उससे कम यहां हुआ, उससे कम यहां हुआ। देखो यहां बच्चा देखेगा कि यहां प्लस थोड़ा सा इसे पार्शियल लिखे हैं। ये यदि किसी को दिक्कत है तो इसको पार्शियल पॉजिटिव पढ़ते हैं। अब एक छोटे नंबर में और एक छोटे नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो और छोटा नंबर हो जाता है, तो वो और छोटा हो गया, उससे भी और छोटा हो गया। तो यदि हम लोग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट को देखें, क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है OR2 प्लस, उसके बाद NR3 प्लस, उसके बाद C डबल बॉन्ड O मतलब NO2, उसके बाद CH साइनाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद X जो है, X ये क्या है हमारा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद OR, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद sp कार्बन, उसके बाद NH2 मतलब अमीन, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद sp का sp2 कार्बन और सबसे कम हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन का तो माइनस आई इफेक्ट क्या माना जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू 0 माना जाता है। तो ये ऑर्डर भी क्या है, याद रखना है हमको, मैटर टू बी रिमेंबर्ड।
देखो यदि तुमने 4 ऑर्डर रख लिए तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि तुमको 4 ऑर्डर याद नहीं है तो गड़बड़ी का सामना करना पड़ेगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर को और माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को तुरंत रट लें। जहां आप पढ़ते हैं वहां एक टेबल बनाइए, उसमें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखिए, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखिए। जब मैं आपको प्लस एम पढ़ाऊंगा तो प्लस एम और माइनस एम, फिर प्लस एच और माइनस एच का ऑर्डर लिख लीजिए, जिससे आपको कभी भी इनको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, यदि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखें कि यदि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है तो क्या बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब देखो प्लस आई इफेक्ट कैसे स्टेबलाइज करता है। यहां यदि देखें तो देखो ये एक CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप याद करो प्लस आई इफेक्ट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां क्या है, 3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस चार्ज थोड़ा थोड़ा कमेगा। यहां 2 ग्रुप प्लस आई दे रहा है, यहां 1 दे रहा है और वहां कोई नहीं दे रहा है। तो क्या समझ में आया कि यहां मोर प्लस आई है, यहां लेस है, यहां इससे भी कम है, लेसर है, यहां लिस्ट है, यहां क्या है, लिस्ट है। तो बताओ यदि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करेगा, उसके बाद ये करेगा और उसके बाद ये करेगा। अब यदि यहां देखें तो यहां देखो एक NO2 है, NO2 माइनस आई ग्रुप लगाता है, OH भी माइनस आई है और COO माइनस भी माइनस आई है। अब देखो NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई देता है, उसके बाद OH देता है और COO सबसे कम देता है इन तीनों में से। अब देखो माइनस आई क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को घटा रहा है, काहे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। यदि खींचेगा तो यहां और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यदि और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो और मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा, काहे कि मॉलिक्यूल का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, काहे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल। तो देखो यहां देखें तो NO2 सबसे ज्यादा मोस्ट दे रहा है, मोस्ट माइनस आई, ये लिस्ट माइनस आई दे रहा है और ये बीच में मॉडरेट ले लेते हैं। तो माइनस आई क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी घटा रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, काहे कि यहां पर सबसे कम माइनस आई है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो आप इसको कीजिए कॉपी, फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं उसको कीजिए। अब यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये CH3 क्या दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। यहां 2 माइनस आई है, क्या ये भी माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस आई दे रहा है। यहां ये माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस आई दे रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं, माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो यदि माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा रहा है तो सबसे ज्यादा कौन घटाएगा, यहां मोस्ट सबसे ज्यादा माइनस आई लग रहा है और सबसे कम यहां लग रहा है। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो जितना ज्यादा माइनस आई स्टेबिलिटी उतना कम, और जितना कम माइनस आई स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। तो ये होगा। यदि यहां देखें क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्वेश्चन नंबर 4 में फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है। अब यहां तीनों बराबर माइनस आई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जितना ज्यादा दूर होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा। तो यहां सबसे कम माइनस आई लगेगा, उससे ज्यादा यहां और सबसे ज्यादा यहां। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये और उसके बाद ये। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखें तो यहां एक प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहां इस पे 2 प्लस आई लिख रहा है,
यहां 1 2 और 3 प्लस आई प्लस 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 आई लग रहा है। तो देखो यहां सबसे ज्यादा प्लस आई, और प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये हमारा ऑर्डर हुआ। अब यहां देखो देखो डिस्टेंस सबका कांस्टेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डिस्टेंस सेम है। ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और ये भी प्लस आई। अब हम लोगों ने क्या बोला था, जब आइसोटोप्स होंगे तो सबसे ज्यादा प्लस आई कौन देता है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से प्लस आई और माइनस आई लगा के हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको करिए जल्दी से कॉपी, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस को देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बोलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ठीक उल्टा है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। देखो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है। देखो CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो ओवरऑल यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, चार्ज बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, स्टेबिलिटी घटा। तो देखो यहां मोस्ट प्लस आई है, यहां उससे कम प्लस आई है, 2 प्लस आई वाले हैं, यहां 1 प्लस आई वाला है और यहां कोई प्लस आई वाला नहीं है। तो प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटाता है। तो लीस्ट स्टेबल ये होगा और मोस्ट स्टेबल ये होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यदि तुमको ऑर्डर ऑफ प्लस आई और माइनस आई याद होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब CH3 क्या देता है, प्लस आई, Cn क्या देता है, माइनस आई, और ये भी देता है क्या, माइनस आई। अब इन दोनों माइनस आई में कौन ज्यादा माइनस आई देता है, तो ये ज्यादा माइनस आई देता है और ये कम माइनस आई देता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ाता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, और प्लस आई के कारण ये सबसे कम स्टेबल। तो ये आपको चमका होगा, चमक गया, छापिए, क्वेश्चन देते हैं, कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जिसको करना है वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो छाप लो। और देखो बहुत आसान है, एक्चुअली क्या है, बहुत आसान है। यदि यहां देखें तो यहां 3 माइनस आई ग्रुप्स हैं, क्या है, 3 माइनस आई, यहां 2 माइनस आई, यहां 1 माइनस आई। तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल। अब यहां देखो ये माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। डिस्टेंस बढ़ा, इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट घटा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई ये लगाएगा और सबसे कम माइनस आई ये लगाएगा। और माइनस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ाता है। तो हमारा ये हुआ, फिर ये हुआ। अब देखो ये ABCD है, ABCD में तुमको बताना है क्या ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा। तो देखो ये sp कार्बन है, देखो ये भी sp है और ये sp2 है और ये फिनाइल है, ये भी sp2 है। अब देखो यदि तुमको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद D। यदि तुमको ऑर्डर याद है तो आराम से बनेगा। तो इसको करो कॉपी, फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यदि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी कार्बोकेटाइन की तरह है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। देखो यहां 3 प्लस आई प्लस आई और प्लस आई, यहां 2 प्लस आई, यहां 1 प्लस आई
और यहाँ कोई प्लस आई नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम ये। तो क्या हुआ, जब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो देखो हमारे पास आज का क्या हुआ टॉपिक, एक तो हमको दो सीरीज याद करने हैं, कौन कौन से सीरीज, एक प्लस आई इफेक्ट का और एक माइनस आई इफेक्ट का। उसके बाद उसको कहां किसी एक चार्ट में लिख देना है। दूसरा बात, हमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के सीरीज को देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यदि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और यदि हम लोग फ्री रेडिकल में देखें तो फ्री रेडिकल में हम लोगों ने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब इसके ही आधार पे कल हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एट द वीडियो। Hope you enjoyed it. Thank you for watching, बच्चों सब।